अरे आयशा क्या पूछना चाहती हो, अरे मेरी बेगमे हयात क्या पूछना चाहती हो। हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पूछना ये है, सवाल ये करना है कि आसमान में बेशुमार तारे नजर आ रहे हैं, बेशुमार तारे झिलमिला रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं पूछना ये चाहती हूँ, क्या आसमान में जितने तारे नजर आ रहे हैं उतनी नेकियां किसी के पास हैं, उतनी नेकियां, उतनी अच्छाइयां, उतने सवाब किसी के पास है। हजरत आयशा सिद्दीका बयान फरमाती है कि मैंने ये सोच करके पूछा था कि अभी जब मैं पूछूंगी कि आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां किसी के पास हैं, तो हमारे नबी, हमारे बाप अबू बकर का नाम लेंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के बारे में पर्सन आएंगे। लेकिन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने तारे हैं, आसमान में जितने तारे झिलमिला रहे हैं, क्या उतनी नेकियां किसी के पास हैं? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आसमान में जितने तारे हैं, आसमान में जितने तारों की गिनती है उतनी नेकियां तो हजरत उमर फारूक आज़म की हैं, उतनी नेकियां तो उमर फारूक की हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर उदासी आ जाती है, इसलिए कि आपने पूछा था, ये सोच करके पूछा था, अभी जब मैं आका से पूछूंगी तो हमारे बाप का नाम लेंगे, अबू बकर का नाम लेंगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया तो हजरत उमर का नाम लिया। और आप इरशाद फरमाते हैं आयशा, आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां तो उमर फारूक आज़म की है। जब हजरत आयशा ने ये सुना तो गमगीन हो गई कि हमारे नबी ने मेरे बाप का नाम नहीं लिया, मेरे वालिद के बारे में नहीं कहा कि जितनी नेकियां आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां अबू बकर के पास है। नबी ने ये नहीं इरशाद फरमाया, बल्कि नबी ऐलान फरमा रहे हैं, नबी फरमा रहे हैं आयशा, आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां उमर की हैं। तब तक हजरत आयशा बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह, जब उमर की इतनी नेकियां हैं तो फिर हमारे बाप अबू बकर की नेकियों का क्या आलम है, हमारे बाप अबू बकर की नेकियां कहां चली गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा परेशान ना हो, ऐ आयशा गमगीन ना हो, ऐ आयशा रंजीदा ना हो, उमर के जिंदगी के सारी नेकियों को एक तरफ रख दिया जाए और अबू बकर की नेकी को एक तरफ रख दिया जाए, तो अबू बकर सारे इंसानों में इतने अच्छे नेक और इतने अफजल वाला है कि उमर की सारी नेकियां एक तरफ, अबू बकर की नेकी एक तरफ, तब फिर तुम्हारे बाप अबू बकर की नेकी उमर के तमाम नेकियों पर भारी और बढ़। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के बादशाह बन रहे हैं, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, बेपनाह प्यार फरमाते थे, इतना प्यार, इतना प्यार कि 53 साल आपने मक्का में गुजारा और मक्का के लोगों ने जब आपको परेशान करना शुरू कर दिया, आपको परेशान करते रहे। हिकमत ये थी कि दीन का काम मक्का में मुकम्मल हो चुका था, अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ महबूब अब मक्का छोड़ करके मदीना चले जाओ, यानी अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ महबूब एक दिन तुमको मक्का छोड़ करके मदीना जाना होगा। तो चूंकि हजरत अबू बकर हमारे सरकार के बहुत पक्के दोस्त थे, हमारे सरकार के दोस्त थे, इस वजह से भी आपको सिद्दीक कहा जाता है, सच बोलने की वजह से आपको सिद्दीक कहा जाता है, और मेराज के वाक़ये के तस्दीक करने की वजह से भी आपको सिद्दीक कहा जाता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे नबी के पक्के दोस्त हैं, रिश्ते में हमारे नबी के ससुर हैं और सहाबा के सबसे अफजल है, मुसलमानों के पहले बादशाह बाद में हुए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह का ये पैगाम मिला कि ऐ अबू बकर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मक्का छोड़ करके मदीना जाना है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को बुलाया और बुला करके इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, अल्लाह का हुक्म हुआ है कि एक दिन मक्का छोड़ करके मदीना जाना है, ऐ अबू बकर
तैयार रहना, ऐ अबू बकर तैयार रहना, जिस दिन अल्लाह का हुक्म नाज़िल हो गया तुमको हमारे साथ मक्का से हिजरत करके, मक्का छोड़ करके मदीना जाना होगा। सरकार ने बुला करके हजरत अबू बकर को बता दिया, हजरत अबू बकर को समझा दिया कि अबू बकर जिस दिन अल्लाह का हुक्म आ गया तुमको हमारे साथ मक्का से मदीना चलना है, दीन के तबलीग के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए। इतना बता दिया हमारे नबी ने। अब आपकी मक्की जिंदगी गुजरने लगी। कई महीना गुजरने के बाद एक दिन अचानक अल्लाह का पैगाम आ गया। हज़रत जिब्रील के जरिया अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा कि जिब्रील जाकर के मेरे महबूब से कह दो कि अब वो मक्का छोड़ करके मदीना चले जाए, अब वो मक्का छोड़ करके मदीना चले जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों रात इरादा बनाया कि अब मक्का छोड़ करके मदीना जाना है, अब मक्का से हिजरत करके मदीना की जानिब जाना है। क्योंकि हमारे नबी ने कई महीना पहले अबू बकर को बताया था कि अबू बकर जिस दिन